अस्सलामु अलैकुम। आज की इस वीडियो में डिस्कस करते हैं कंप्यूटर जनरेशन। इस वीडियो में कंप्यूटर जनरेशन को डिटेल के साथ डिस्कस करते हैं। इसमें कंप्यूटर जनरेशन के बारे में डिस्कस करते हैं कि कितने जनरेशन होते हैं, इनको कब डेवलप किया गया और क्या टेक्नोलॉजी यूज़ किया गया। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। ये कंप्यूटर एग्ज़ाम में अक्सर इसमें से कुछ न कुछ पूछा जाता है। आप इस वीडियो में सब कुछ जान सकोगे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट करें। और सबसे पहले हम देखते हैं कंप्यूटर जनरेशन। फर्स्ट जनरेशन ऑफ कंप्यूटर। इसका नाम फर्स्ट जनरेशन इसलिए रखा गया क्योंकि ये सबसे पहले डेवलप किया गया, इसलिए इसको फर्स्ट जनरेशन कहते हैं। उसके बाद हम देखते हैं इकर्ट एंड मोचले डेवलप द फर्स्ट इलेक्ट्रॉनिक एनेका इन 1946 इन द यूएसए। इकर्ट एंड मोचले ने ये दो डेवलपर थे। इन्होंने पहला इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर अनेका जिसको 1946 को यूएसए में डेवलप किया। नंबर सेकंड पे है वैक्यूम ट्यूब वाज द कोर एलिमेंट इन फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर। फर्स्ट कंप्यूटर ऑफ जनरेशन में कोर एलिमेंट के तौर पर वैक्यूम ट्यूब का यूज किया गया। वैक्यूम ट्यूब एक टेक्नोलॉजी का नाम है जो कि फर्स्ट जनरेशन में यूज किया गया। उसके बाद है टाइम पीरियड। द टाइम पीरियड ऑफ फर्स्ट जनरेशन ऑफ कंप्यूटर वाज द फ्रॉम 1906 टू 1959। फर्स्ट जनरेशन का टाइम पीरियड है 1946 टू 1959। ये एक्यूरेट टाइम पीरियड है। एग्जाम में अक्सर टाइम पीरियड पूछा जाता है। उसके बाद है पंच कार्ड एंड अ पेपर टेप वाज द सेकेंडरी स्टोरेज। पहला जनरेशन जो था कंप्यूटर का, इसमें सेकेंडरी स्टोरेज के लिए पंच कार्ड एंड अ पेपर टेप का यूज किया गया। उसके बाद है लिमिटेड इंटरनल स्टोरेज कैपेसिटी एंड स्लो इनपुट आउटपुट ऑपरेशंस। इसमें जो स्टोरेज का कैपेसिटी था वो काफ़ी लिमिटेड था, काफ़ी कम था। इसके साथ जो इनपुट आउटपुट ऑपरेशन परफॉर्म होता था वो काफ़ी स्लो होता था। उसके बाद इट इज़ नॉट पोर्टेबल। जो पहला कंप्यूटर ऑफ जनरेशन बहुत ज़्यादा, पहला कंप्यूटर ऑफ जनरेशन पोर्टेबल नहीं था क्योंकि इसका साइज बहुत ज़्यादा था, एक रूम से भी ज़्यादा बड़ा था। इतने बड़े कंप्यूटर को आप एक जगह से दूसरी जगह नहीं ले जाया जाता था। उसके बाद है कंज्यूम लॉट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। जो पहला कंप्यूटर ऑफ जनरेशन था वो बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी लेता था क्योंकि इसका साइज बहुत बड़ा था, इसके साथ बड़ी बड़ी मशीनें लगी हुई थीं। उसके बाद है मशीन कोड यूज्ड फॉर एज अ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। पहला जनरेशन ऑफ कंप्यूटर में मशीन कोड प्रोग्रामिंग का यूज़ किया गया। आप इस तरह भी कह सकते हैं कि वो मशीन लेवल प्रोग्रामिंग को सपोर्ट करता था। फर्स्ट जनरेशन में जितने भी कंप्यूटर का डेवलप किया गया था उनके नाम इस साइड पे आप देख सकते हैं येलो में। एनेका, EDVAC, EDSAC, UNIVACI। उसके बाद हम डिस्कस करते हैं सेकंड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर को। द सेकंड जनरेशन कंप्यूटर आर IBM 700 एटलस एंड ICL 1901। ये 1901 वर्जन है, जिसे यहाँ पे IBM 700 एक वर्जन है। ये तीनों सेकंड जनरेशन के नेम हैं। उसके बाद है ट्रांजिस्टर वाज द कोर एलिमेंट इन सेकंड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर। सेकंड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर का कोर एलिमेंट नेम क्या है? ट्रांजिस्टर। एग्जाम में ये पूछा जाता है कि सेकंड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर का कोर एलिमेंट क्या है, तो आप
को ट्रांसिस्ट बोलना है। उसके बाद है द टाइम पीरियड। द टाइम पीरियड ऑफ सेकेंड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर वाज फ्रॉम 1959 टू 1965। सेकेंड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर का टाइम पीरियड 1959 टू 1965 तक रहा। यहाँ से पहला खत्म हुआ, वहाँ से दूसरा शुरू हुआ। उसके बाद है टेप्स एंड मैग्नेटिक डिस्क वाज यूज्ड फ्रॉम अ सेकेंडरी स्टोरेज। सेकेंड जनरेशन में सेकेंडरी स्टोरेज के लिए टेप्स एंड मैग्नेटिक डिस्क का यूज किया गया। हाई लेवल प्रोग्रामिंग procedural language Fortran and COBOL were used. सेकेंड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर में Fortran एंड COBOL प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का यूज किया गया। रिक्वायर्ड लेस पावर टू ऑपरेट। सेकेंड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर को यूज करने के लिए कम पावर लगा था किसी के मुकाबले फर्स्ट जनरेशन की। उसके बाद स्मॉलर रिलायबल फास्टर देन फर्स्ट जनरेशन ऑफ कंप्यूटर। ये फर्स्ट जनरेशन के मुकाबले में काफी छोटा था और इसका स्पीड भी ज्यादा था किसके। उसके बाद मैग्नेटिक कोर वाज यूज्ड फॉर अ प्राइमरी स्टोरेज। मैग्नेटिक कोर को प्राइमरी स्टोरेज के रूप में यूज किया गया। इस जनरेशन में अगर सेकंड जनरेशन में बात करें तो इसमें नया एलिमेंट क्या है, बट फर्स्ट जनरेशन वाला सारा कुछ इसको सपोर्ट ही कर रहा है। और जब थर्ड की बात करते हैं तो इसमें फर्स्ट एंड सेकंड वाला सारा कुछ यूज होगा लेकिन नया एलिमेंट होगा। उसके बाद हम डिस्कस करते हैं थर्ड जनरेशन को। द थर्ड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर RIBM 360 NCR 395 TDC 316 developed by जैक केबले। थर्ड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर को बनाने के लिए आपको ये बताता हूं कि थर्ड जनरेशन कंप्यूटर में ही छोटे छोटे मिनी कंप्यूटर बनाना स्टार्ट हो गया था। अगर आपने ब्लैक एंड वाइट टीवी देखा हो तो यहाँ से ही इस तरह का कंप्यूटर स्टार्ट हो गया था और जैक केबले ने ही इस तरह के कंप्यूटर को डेवलप किया। उस पर इंटीग्रेटेड सर्किट ICS वाज द कोर एलिमेंट इन द थर्ड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर। थर्ड जनरेशन में कोर एलिमेंट के तौर पर इंटीग्रेटेड सर्किट को यूज किया गया यानी ICS। उसके बाद द टाइम पीरियड ऑफ थर्ड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर वाज फ्रॉम 1965 टू 1971। थर्ड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर का टाइम पीरियड था 1965 टू 1971 रहा। मैग्नेटिक डिस्क वाज यूज्ड फ्रॉम अ सेकेंडरी स्टोरेज। इसमें मैग्नेटिक डिस्क को सेकेंडरी स्टोरेज के लिए यूज किया गया। थर्ड जनरेशन से ही मिनी कंप्यूटर का डेवलप किया था। इससे ही छोटे छोटे कंप्यूटर का आना स्टार्ट हो गया था और काम लेता था जो कि आज तक यूज होता रहा। उसके बाद इन दिस जनरेशन ऑफ OS वाज अ डेवलपमेंट। इस जनरेशन में OS यानी ऑपरेटिंग सिस्टम को डेवलप किया गया था। यहाँ पे दो ऑपरेटिंग सिस्टम यूज किया गया था। पहला था रियल टाइम ऑफ कंप्यूटर, दूसरा था मल्टी प्रोग्रामिंग सिस्टम। ऑपरेटिंग यहाँ पे यूज किया गया था और मैं ऑपरेटिंग का कैपेसिटी यहाँ से आया था। उसके बाद स्मॉलर देन सेकेंडरी जनरेशन। सेकेंड जनरेशन के मुकाबले काफी छोटा था और साइज में। उसके बाद हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज लाइक Fortran 22i/42, COBOL, Pascal, PL1, Algol 68 etc. ये सभी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज यूज किया गया था और थर्ड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर को बनाने के लिए थर्ड जनरेशन में और इम्प्रूव किया गया था। इस मेमोरी का कैपेसिटी को बढ़ाया गया। पहले जनरेशन में मेमोरी इतना कम हो गया था कि थोड़ा सा काम करने से पहले भर जाता था, लेकिन इसमें थोड़ा मेमोरी को मैनेज किया गया और साथ ही साथ इसका साइज भी कम किया गया यानी मिनी कंप्यूटर बनाया गया। उसके बाद हम डिस्कस करते हैं फोर्थ जनरेशन ऑफ कंप्यूटर को। द फोर्थ जनरेशन ऑफ कंप्यूटर DEC10 S*100 1000 etc.
ये दोनों कंप्यूटर के नेम हैं 4th जनरेशन वाले के। उसके बाद लार्ज स्केल इंटीग्रेटेड सर्किट वाज द कोर एलिमेंट एंड VLSICs, यानी 4th जनरेशन में दो कोर एलिमेंट को यूज किया गया था। एक था लार्ज स्केल इंटीग्रेटेड सर्किट LSICs, दूसरा था वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेटेड सर्किट। इस कोर एलिमेंट के चलते ही कंप्यूटर बदलता गया, यानी कंप्यूटर का नया सिस्टम आता गया। उसके बाद है द टाइम पीरियड ऑफ 4th जनरेशन कंप्यूटर वाज फ्रॉम 1971 टू 1985, और 4th जनरेशन में टाइम पीरियड रहा 1971 टू 1985। उसके बाद है सेमी कंडक्टर वेर यूज्ड फॉर अ प्राइमरी स्टोरेज। 4th जनरेशन ऑफ कंप्यूटर में सेमी कंडक्टर को प्राइमरी स्टोरेज के रूप में यूज किया गया और प्राइमरी के तौर पर। उसके बाद डेवलपमेंट ऑफ अ मैक्रो कंप्यूटर और पीसी। इस ही जनरेशन में मैक्रो प्रोसेस का यूज किया गया था। इसमें मैक्रो प्रोसेसर का कॉन्सेप्ट लाया गया। उसके बाद है हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज लाइक अ C++ एंड DBMS यूज्ड इन दिस जनरेशन। 4th जनरेशन में ही C लैंग्वेज, C++ प्रोग्रामिंग, डेटाबेस मैनेजमेंट को यूज किया गया। इस जनरेशन को बनाने के लिए 4th जनरेशन में यूज किया गया। उसके बाद एप्लीकेशन डेवलपमेंट बाय यूजर विद इन यूजर फ्रेंडली। 4th जनरेशन में एप्लीकेशन डेवलप किया गया, उसे लोग जल्द अट्रैक्ट किया जा सके, यूजर इस पे काम कर सके, और एडवांटेज आ गया था 4th जनरेशन में। उसके बाद हम डिस्कस करते हैं 5th जनरेशन की। 5th जनरेशन को फ्यूचर ऑफ कंप्यूटर भी कहते हैं। द 5th जनरेशन ऑफ कंप्यूटर आर अ डेस्कटॉप, लैपटॉप एंड अ प्लेम टॉप। 5th जनरेशन में जो आजकल हम यूज कर रहे हैं, ये बहुत ही छोटे से बहुत बेहतरीन से कंप्यूटर हैं, जो कि डेस्कटॉप, लैपटॉप, etc। उसके बाद है अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेटेड इज द कोर एलिमेंट। 5th जनरेशन में कोर एलिमेंट, जिसका स्टैंड फॉर अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेशन, इसको बना के ही प्रोसेसर बनाया गया। The time period of 5th generation is 1985 till date. 5th जनरेशन का टाइम पीरियड है 1985 टू टिल अ डेट, अब तक यही चल रहा है, यानी फ्यूचर जनरेशन चल रहा है। उसके बाद रैम एंड रोम इज यूज फॉर अ प्राइमरी स्टोरेज। आज के टाइम पे जो हम कंप्यूटर यूज कर रहे हैं, इसमें रैम एंड रोम को प्राइमरी स्टोरेज के रूप में यूज कर रहे हैं। उसके बाद HDD एंड SSD इज यूज्ड फॉर अ सेकेंडरी स्टोरेज। HDD प्लस SSD इसको सेकेंडरी के रूप में यूज कर रहे हैं आज के इस कंप्यूटर में। उसके बाद ऑल हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज लाइक C++, जावा, पाइथन, .NET etc इंक्लूड। 4th जनरेशन ऑफ कंप्यूटर को बनाने के लिए C++, जावा, पाइथन, .NET इन तमाम प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को 5th जनरेशन कंप्यूटर को बनाने के लिए किया गया। ये सभी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज इसमें आ गई हैं। और एंड पे हम डिस्कस करते हैं जो इस वीडियो में हमने डिस्कस किया कि जनरेशन कितने इसमें डिस्कस किए, कोर एलिमेंट इसमें कौन से यूज हुए और टाइम पीरियड क्या था। फर्स्ट नंबर पे था 1st जनरेशन, उसका वैक्यूम ट्यूब का यूज किया गया, वैक्यूम ट्यूब टेक्नोलॉजी का यूज किया गया। इसका जनरेशन था 1946 टू 1959। उसके बाद 2nd जनरेशन है। 2nd जनरेशन में ट्रांजिस्टर टेक्नोलॉजी का यूज किया गया था। इसका टाइम पीरियड था 1959 टू 1965 तक। उसके बाद 3rd जनरेशन है। 3rd जनरेशन ICS इंटीग्रेटेड सर्किट, इसका टाइम पीरियड था 1965 टू 1971। उसके बाद 4th जनरेशन। 4th जनरेशन इसमें कोर एलिमेंट का यूज किया गया था वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेटेड सर्किट, इसका टाइम पीरियड था 1971 टू 1985।
उसके बाद फिफ्थ जनरेशन है, फिफ्थ जनरेशन अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेटेड। इसमें टेक्नोलॉजी का यूज किया गया था,